हेलो बच्चों, आप सभी का वापस से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम बिल्कुल नई वीडियो शुरू कर रहे हैं और पूरी की पूरी तैयारी करेंगे। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसी बातें और कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं वो तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है। हम शुरू कर रहे हैं पेंटिंग की क्लास। कौन सी क्लास? पेंटिंग की क्लास। तो देखो, अब हम आगे आने वाली वीडियोस में हम क्या क्या करेंगे, पूरी बातें हम इस वीडियो में पहले चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद हम ये भी चर्चा, आज हम पहला जो चैप्टर है हमारा, उस पहले चैप्टर को भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट भी करेंगे। पहले चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कला से। देखिए, पहले तो मैं बता दूं आपको कि भाई अगर हम जब पेंटिंग की बात करते हैं ना, तो पेंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा स्कोर करने में सबसे ज्यादा आसानी देता है। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देख लेते हैं, हमें पूरी चैप्टर से लेना देना नहीं है। भाई पेंटिंग के अंदर भी हमारे 14 चैप्टर्स हैं टोटल। ठीक है, तो ये 14 के 14 चैप्टर पहले हम आराम से एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपके 14 चैप्टर कौन से हैं, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट देखो। पेंटिंग के चैप्टर में क्या है, आपको जो टोटल जो 100 नंबरों का क्वेश्चन होगा, उसमें से टोटल थ्योरी आपकी 30 नंबर की है। पेंटिंग का मतलब है ना, और फिर वो क्या है, वस्तु चित्रण जो है वो आपको 20 नंबर का, और पेंटिंग संयोजन वो आपको मिलेगी, इसमें से मिलेंगे आपको 20 नंबर। ठीक है, लोक कला में मोटिव वो आपके 15 नंबर की है, और कार्यभाग जो प्रस्तुति आप जो प्रैक्टिकल वगैरह है वो 15। तो इस तरीके से आपके टोटल कितने नंबर के बन जाते हैं, 100 नंबर का। ठीक है, ये आपको पता चल गया कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, टोटल कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। एंड सेकंड, आपको ये पता चल गया कि हमें मेन सारे चैप्टर को एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि एक चैप्टर पढ़ लो, 2 चैप्टर पढ़ लो, या इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो हम लास्ट में देखते हैं। पर पहले भाई एक बार लाइन से जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को तो पढ़ लें, उन चैप्टर्स को तो जान लें, फिर तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। ये थोड़ी कि हमने भाई मुंह उठाना है और सीधा जाना है। तो भाई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अब पहले चैप्टर को शुरू करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता की कला। सिंधु घाटी सभ्यता की कला, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ रखी होगी तो उसमें आपने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा हुआ है। मैं जब बात करता हूं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो उसका मतलब ये होता है हड़प्पा सभ्यता। दोनों ही सेम नाम है, ऐसा नहीं है कि दोनों कोई अलग नाम है, दोनों ही एक ही सभ्यता है। ठीक है, पहले कुछ खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान को भरना है हमें। पहला रिक्त स्थान क्या कह रहा है, मातृ देवी की मूर्ति। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की जो मूर्ति मिली है उसको डैश से बनी है। तो किससे बनी है वो? टेराकोटा। टेराकोटा का मतलब होता है मट्टी से बनी है। किससे बनी है भैया? टेराकोटा से बनी है। मातृ देवी की जो मूर्ति है डैश से प्राप्त हुई है। ये मिली कहां से है? ये मोहनजोदड़ो नामक स्थान है, पाकिस्तान में है अभी वर्तमान में। ठीक है, जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था तब वहां पे मोहनजोदड़ो से ये टेराकोटा की मूर्ति मिली थी। ये जो मूर्ति मिली है मातृ देवी की, डैश पहने हुए है। तो इसने क्या पहना है? एक ऊंचा सा कोपीन पहना हुआ है। क्या पहना हुआ है? ऊंचा सा एक कोपीन पहना हुआ है। ठीक है, ये जो अब आगे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, उन एमसीक्यू क्वेश्चंस को अब हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहले स्क्रीन को थोड़ी सी हम कर लेते हैं अपनी बड़ी। हाँ, ये कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है ना। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चंस को। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, सही उत्तर को छांटना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैल वाली मोहर, जो मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है, स्टैंप मिली है, बैल वाली मोहर जिस माध्यम से बनी है उसका नाम क्या है? भाई वो मिट्टी से बनी है, पत्थर से बनी है, वो सील खड़ी लिखा हुआ है, सैल खड़ी बोलते हैं। ठीक है, से बनी है या कोयले से बनी है? तो पहले का सही आंसर है भाई, ये जो मट्टी जो मोहर मिल बनी थी ना, ये बनी थी हमारी मिट्टी की मोहर थी। किसकी मोहर थी? बैलों वाली जो मोहर मिली है ये मट्टी की मिली है। किसकी मिली है बच्चों? मट्टी की मिली है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब आगे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मोहर का प्राप्ति स्थल। जो मोहर मिला है हड़प्पा सभ्यता का, वो किस स्थान से मिला है, किस जगह से मिला है? हड़प्पा से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, चनुद्रो से मिला है, या सीलखड़ी से मिला है? तो ये कुछ जगहों के नाम लिखे हुए हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर मिली थी, ये हमें मिली थी कहां से? तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। कहां से मिली थी बच्चों? मोहनजोदड़ो से मिली थी। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यही जार बनाने के लिए
यही जार बनाने के लिए किसका प्रयोग, देखो कुमार के चौक का सहारा लिया गया था। ठीक है, इसका थर्ड का आंसर है ख। ठीक है, जो जार होता है ना जार, वो कुम्हार के चौक का सहारा लिया लेकर के बनाया गया था। तो 3 क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ी सी स्क्रीन को छोटी कर लेते हैं। कारण क्या है कि अब हमारे क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा खाली सही एमसीक्यू वाला, इस बर्तन का समय काल क्या था। जो हमें ये बर्तन मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के, उनका टाइम पीरियड क्या था, वो किस समय से संबंधित है। तो इनका टाइम पीरियड लगभग 2500 ईसा पूर्व या 2400 ईसा पूर्व के समथिंग में था। ठीक है, तो चौथे का आंसर क्या हो गया, ग हो गया। पांचवे का आंसर क्या है, जार की ऊंचाई क्या थी। जो जार मिला है, मिट्टी का बर्तन जो मिला है, उसकी हाइट क्या थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ हाइट्स दिए हुए हैं आपके। ठीक है, तो इनकी हाइट क्या थी वो आपको बताना है। ठीक है, जो इसकी हाइट थी वो थी हमारी 21 सही 3/4। ठीक है, ये अब चौथा क्वेश्चन क्या, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हार जिस माध्यम से बनाया गया था। हार जो था ना, वो बनाया किससे गया था, हीरा से बनाया गया था, रूबी से बनाया गया था, या जेड से बनाया गया था, जेड से बनाया गया था, या सोने से बनाया गया था। तो इसका सही आंसर है ग। इसका सही आंसर, छठे का सही आंसर क्या है, ग है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन देखेंगे। इस हार में लॉकेट की संख्या कितनी थी। ये जो हार मिला है हमें, इसमें लॉकेट की संख्या थी 3। कितनी थी बच्चों, 3। ध्यान से करना है, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर देखो, अगर मैं आपको देखिए बच्चों एक बात बता देता हूं, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो चाहिए या किसी और सब्जेक्ट में कोई डाउट आता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको अपना नंबर दे रखा है। उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, कॉल मत कीजिए प्लीज। अगर आप यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है ना, तो देखिए आप बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट है, तभी आप देख रहे हैं इतनी वीडियो। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, पर्सनल किसी तरह की हेल्प चाहिए, तो व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको पर्सनल अपना नंबर दे दूंगा, जिससे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। पेपर तक आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से। ठीक है, मैं पर्सनली आपको सपोर्ट करूंगा, ये नहीं कि कोई और आपको हेल्प कर रहा है, मैं पर्सनली हेल्प करूंगा। ठीक है, तो अगर कोई आस पड़ोस में रहता हो तो वो ट्यूशन में भी आ सकता है। ठीक है, दिल्ली के आस पड़ोस में कोई रहता हो, साउथ दिल्ली में कोई रहता हो, बदरपुर साइड में, ठीक है, तो मिल सकता हूँ। दिल्ली में भी कोई मिल रहता हो तो मिल सकता हूँ मैं। ठीक है, ओकेजनली। पर देखिए, अगर किसी भी तरह का हेल्प चाहिए, देखो बच्चों क्या होता है कि मैंने जो अपना कोर्स डिजाइन कर रखा है हर सब्जेक्ट के लिए, जैसे आप हिस्ट्री मान लीजिए, तो उसके 300 रुपये फीस है हमारी। ठीक है, 300 रुपीज़ फीस है। हिस्ट्री की पूरी हिस्ट्री पढ़ाते हैं, उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अलग से बताते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि बच्चों कि वो डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस चलती हैं। ठीक है, वो उन क्लासेस को बच्चे लेते हैं सब। देखिए आप भी, मैं कहूँगा आप भी लीजिए बच्चों। ठीक है, आपको अगर आपको समझ आती है तो लीजिए, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप इधर काम चला सकते हो, इधर से बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है। ठीक है, हाँ, चलिए आगे पढ़ते हैं अब। ठीक है, अपना आखिरी एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। संग्रहालय का नाम जहां हार रखा गया है, जो जिस संग्रहालय में हार जो मिला है हड़प्पा सभ्यता में, उस संग्रहालय को रखा कहाँ गया है। तो मैं सीधा आंसर बता देता हूँ, राष्ट्रीय संग्रहालय जो कि नई दिल्ली में है, वहां पे इसे रखा गया। अच्छा, यहाँ पे आंसर भी दिख रहा है आपको, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार विस्टार लगे हुए हैं, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा काल की मातृ देवी की मूर्ति बनाने में किस माध्यम का प्रयोग किया जाता था, और इस मूर्ति को किस स्थान पर पाया गया। तो हड़प्पा काल की जो मातृ देवी की जो मूर्ति मिली है, मूर्ति कला ने अच्छी चिकनी मिट्टी से बनाए जाते थे। ठीक है, आटे की तरह मिट्टी को गूंथा जाता था, उंगलियों की सहायता से इस मूर्ति को बनाया जाता था। फिर लकड़ी के छोटे से औजार होता है ना, तिल्ली विल्ली टाइप, उससे उसकी सहायता से मूर्ति की बारीक काम किया जाता था। छाया में मूर्ति को खूब सुखाने के बाद फिर उसे आग से पकाया जाता था। और इस मूर्ति की खुदाई, जो ये मूर्ति मिली है, ये मिली कहाँ से, ये मूर्ति मिली आपको मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, इतिहासकारों को मोहनजोदड़ो से ये मूर्ति मिली है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो हमारा 4th क्वेश्चन जो है बच्चों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। देखिए आपको पेंटिंग के चैप्टर में, अगर पेंटिंग के पेपर में अगर आपको पहले चैप्टर से ना इन 2 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से अगर आपको क्वेश्चन ना आए,
तो देख लीजिएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, पेंटिंग का क्वेश्चन पेपर नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन आते नहीं है। चौथा क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की मातृ देवी की मूर्ति कलाकृति पर टिप्पणी कीजिए। कलाकृति उसको बनाया कैसे गया है, किस तरीके से, वही है बड़ा करके क्वेश्चन है। तो कलाकार ने अच्छी चिकनी मिट्टी का यूज किया, आटे की तरह से गूंथते थे, अंगुली की सहायता से इसे क्या करते थे, मूर्तियों को बनाते थे। फिर लकड़ी के जो छोटे छोटे औजार होते हैं उससे बारीक का काम करते थे, बारीक काम करते थे। और छाया में मूर्ति को पहले धूप में सुखाया जाता था, उसके बाद जब वो मूर्ति सूख जाती थी उसके बाद क्या करते थे, उसे भाई आग में तपाया जाता था। ठीक है, मातृ देवी की यह मूर्ति भारत की भारत का ही नहीं बल्कि जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, संसार की प्राचीनतम मूर्ति कला के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूर्ति है। ठीक है, प्रथम स्थान रखती है। इस मूर्ति का रंग पकी हुई मिट्टी, ईंट जैसे लाल सजावट के लिए मूर्ति के सिर पे क्या करते थे, सिर पर 2 अर्धगोलाकार दीपों से सजाया जाता था, सजाया गया है। लगता है कि जैसे कि इनमें तेल भर करके जोत जलाई जाती होगी। जो मूर्ति का हेड होता था उसमें मतलब कुछ बना दिया जाता था, ऐसा लगता है इस मूर्ति के सर पे ना जोत जलाई जाती थी। दोनों दीपक जैसे कि आकारों पर दोहरी उभरती हुई पट्टिकाएं बनाई गई हैं। एक पर सजावट के लिए उभरा हुआ फूल बनाया गया है, तो पीछे बालों के ऊपर करके जूड़ा बनाया गया है। मूर्ति के वस्त्रों को बनाने में क्या करा गया, घुटनों से उनकी ऊंची कोपिन मतलब स्टार्क वस्त्र टाइप का, घुटनों से ऊपर का जैसे होता नहीं है टॉप, क्या कहते हैं, टॉप कहता रहा हूँ मैं, स्कल टाइप का बनाया गया जो घुटने से ऊपर तक की है। तगड़ी के चलन का यह है, ठीक है, प्राचीन उदाहरण मिलता है। ठीक है, मूर्ति के गले में 2 क्या लकड़ी वाली काठी भी है, जिसके चारों तरफ लटकते हुए मनके हैं। ठीक है, जैसे हार टाइप का होता है। गले में लटकता हुआ हार है जिसमें एक बड़ी सी क्या है, पैंडल है। ठीक है, मूर्ति की आंख, नाक और होठों को मिट्टी के उभार से बनाया गया है। तो ये 2 क्वेश्चन, इसमें बड़े वाले क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, सेकेंड अपना जो चैप्टर है जिसका नाम है मौर्य काल से गुप्त काल तक भारतीय कला, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और प्लेलिस्ट पे जाइए। ठीक है, और सब्जेक्ट के लिए अगर आपको और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।